गांधी जी, चूँकि आपको पता होगा कि ब्रिटेन में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किए हुए थे और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका जाते हैं और साउथ अफ्रीका में वो रेसिज्म के खिलाफ क्या करते हैं, सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। अब तुम्हारे मन में आया होगा सर रेसिज्म क्या होता है? जो बेटा रंग भेद होता है उसी के खिलाफ महात्मा गांधी जी, चूँकि वहाँ पे अंग्रेज गए हुए थे, वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट करते थे और इसी कारण वहाँ पे रंग भेद था और इसी को रिजॉल्व करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था और ये फर्स्ट टाइम था और इसमें सक्सेसफुल हुए थे महात्मा गांधी। इसके बाद वो भारत आते हैं और कब आते हैं सर? 1950 में भारत आते हैं और जब एक बार बेटा भारत आएंगे तो वो भारत को 2 साल बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और जब ऑब्जर्वेशन कर रहे थे उसी बीच में 1960 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी आते हैं और यहाँ पे BHU यूनिवर्सिटी का ओपनिंग सेरेमनी था। और इस दिन महात्मा गांधी को क्यों बुलाया गया था? क्योंकि भारत में उस समय महात्मा गांधी कोई जानता नहीं था, पॉपुलर नहीं थे, बस बुलाया इसलिए गया था एज अ गेस्ट क्योंकि कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति अफ्रीका में कोई रिवोल्यूशन को लॉन्च करता है, सत्याग्रह से मूवमेंट चलाता है। ये भारत के लिए क्या था, प्राउड का विषय था और इसी की वजह से इनको बुलाया गया था यहाँ पे एज अ गेस्ट। जो बड़े लोग थे उन्होंने डोनेशन दिया हुआ था जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी बन पाया था। सबको सम्मानित किया जा रहा था कि आप लोग के मदद से यूनिवर्सिटी बना है, बहुत सम्मान है। लेकिन महात्मा गांधी को भी कहा गया 2 शब्द आप भी बोल दीजिए। ये आते हैं स्टेज पे और ये भी बोलते हैं कि शिक्षा का बहुत अच्छा जगत है, BHU यूनिवर्सिटी की वजह से पढ़ाई में क्या होगा, सुधार होगा और जितने लोगों ने दान दिया बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया कि मैं पूछता हूँ कि जो लोअर स्टेटा है, जिसने इस बिल्डिंग के नींव को रखा है, जिस बिल्डिंग की दीवार को बनाया है, इस बिल्डिंग के रूम को बनाया है, वो लोग कहाँ हैं? उनका परिवार क्यों नहीं आया? वो लोग इस सम्मान समारोह में क्यों नहीं आए? जब तक, गांधी जी का कहना है कि जब तक हम लोग एलीट लोगों को और पुअर लोगों को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तब तक देश कभी आज़ाद नहीं हो सकता है सर। मतलब जब तक हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करना बंद नहीं कर देंगे तब तक हम लोग देश को आज़ाद नहीं करा सकते हैं। ये चीज़ें एलीट क्लास को बहुत चुभी, लेकिन जो भारत की जनता थी उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटेंशन गांधी जी की तरफ गया और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो भारत में इक्वलिटी लाना चाहता है। पहली बार महात्मा गांधी की विचारधारा को किसी ने समझा और इसी समय चंपारण का एक व्यक्ति जो कि बिहार के थे, चूँकि बिहार और वाराणसी बहुत दूर नहीं है, तो वो आए हुए थे BHU यूनिवर्सिटी और उन्होंने बोला महात्मा गांधी हमारे बिहार में प्रॉब्लम है, प्लीज़ आपकी विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगी, आप प्लीज़ आइए बिहार में और प्रॉब्लम रिजॉल्व कीजिए, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। महात्मा गांधी आप टेंशन ना लीजिए, मैं डेफिनेटली आऊँगा। और 1970s में महात्मा गांधी पहली बार चंपारण पहुँचते हैं बिहार। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? वहाँ पे था प्रॉब्लम बेटा प्लांटेशन सिस्टम। तुम कहोगे सर ये क्या होता है? मैं कहूँगा बेटा इन लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 जो कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पास हुआ था और उसको भारत में अप्लाई किया गया था। जितने भी प्लांटेशन सिस्टम थे उसके 4 दीवारी से आप विदाउट परमिशन कहीं नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट गो एनीवेयर विदाउट परमिशन। और जो परमिशन होता था सर वो रेयरली मिलता था,